संत कवि भीम भोई इस प्रकार से बोलते हैं। क्या चीज़ है वो बंधन का? पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, मान ऐषणा, तीन चीज़ है ना। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, मान ऐषणा। ऐषणा ऐषणा अर्थात ये जो है आपके वेदांत की भाषा है, लेकिन आप लोगों की भाषा है जंजीर। तीन प्रकार के जंजीर में आप लोग बंधे हुए हैं। वो पुत्र ऐषणा क्या चीज़ है? परिवार के लोग। कहीं भी आप चले जाइएगा, बाजार समिति गए हुए हैं, समस्तीपुर बाजार गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, तो वहाँ तक आप वहाँ पहुँचने के बाद भी रास्ता में भी आप सोच रहे हैं, अरे छोटा सा पोता को दूध दिए कि नहीं, है कि नहीं? अरे छोटे छोटे बच्चे चारों को ठीक से स्कूल में भेजे कि नहीं? हेलो, अरे बच्चों को ठीक से जो है ड्रेसिंग करके खाना यूना खिला करके स्कूल भेजे कि नहीं? वहाँ तक चला गया पुत्र ऐषणा, जंजीर। अब वित्त ऐषणा, अरे गाड़ी में तो चले आए, लेकिन हड़बड़ा करके हम चले आए और कुछ पैसा कौड़ी तो साथ में लाए, सब कुछ जितना जितना देना था हम तो दे दिए, लेकिन गाड़ी अब जो है ट्रेन अभी पहुंच गई है बनारस में और कुछ देर के बाद दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन ठीक से हम अलमीरा का चाबी डाले या नहीं, बुढ़िया के पास चाबी को दिए या नहीं, हमको तो याद ही नहीं हो रहा है। हेलो बुढ़िया, अरे ठीक से हम चाबी डाले कि नहीं, ज़रा सा वो उसको खटखट करो तो। बुढ़िया जा करके खटखट कर रहा है, अरे चाबी तुम रखे होगी ना? हाँ हाँ हमको दिए हैं चाबी। इसीलिए ये वित्त ऐषणा, वो जंजीर। अब मान ऐषणा, ट्रेन में तो चढ़ गए, बढ़िया सा फुल पैंट पहने हैं, बढ़िया सा शर्ट पहने हैं, बढ़िया सा कोट पहने हैं, बढ़िया सा सूट पहने हैं और बढ़िया सा जो है आपके जूते चप्पल हैं। और स्टेशन में ट्रेन के अंदर घुस गए, भाई कहाँ बैठेंगे? ये देखने में काला लगता है, इसके पास बैठेंगे तो अच्छा नहीं है, हम अच्छे खानदान के हैं। ये घटिया वाला ड्रेस पहना हुआ है, इसके पास नहीं बैठेंगे, हम अच्छे खानदान के हैं, अच्छे पैसे वाले हैं। ये मान ऐषणा, हम अच्छे खानदान के, हमारे बाबूजी अच्छे हैं, वो है सो है, ये जो अपने सोचना है, ये मान ऐषणा। ये तीन प्रकार के जंजीर है। अगर घर से कहीं दूरी तक तुम चले गए हो, वो जंजीर तुमको बंधा हुआ है, जंजीर में तुम बंधे हुए हो, वो कटने वाला नहीं है। तुम सोचोगे कि चलो भाई दिल्ली उल्ली घूम करके आ जाएंगे, घर संसार जंजाल कितना संभाले, लेकिन जितना दूरी में जाओगे और वो खींचेगा और वो खींचेगा। तीनों जंजीर है, तीनों जंजीर को हम लोग वेदांत की भाषा से बोलते हैं ऐषणा। अब इसी प्रकार से श्रोताओं, इन तीनों जंजीरों के द्वारा मनुष्य बंधा हुआ है। इन तीनों जंजीरों से मुक्त होने के लिए ही मुक्ति कहा जाता है। शरीर धारण करके इस संसार में रहे हुए जो समय है, उसी समय के अंतर्गत उसी में रहो और फिर मुक्त होने का उपाय बताओ। उपाय कर लो, उपाय पूछो और उपाय पूछ करके गुरुजी से उसके उपाय से अपना कर्म करो। एक छोटा सा उदाहरण है। राजा जनक जी को विदेह राजन कहा जाता था, संत महात्मा कहते थे। मंत्री जी ने कहा कि आपको हर हमेशा विदेह राजन कहते हैं। विदेह राजन अर्थात शरीर नहीं जिसका, उसको विदेह राजन कहा जाएगा। न देह इति विदेह, लेकिन आपका तो शरीर है, आपको विदेह राजन क्यों कहते हैं? राजा हंस दिए और बोले बाद में तुमको कहेंगे। 2-4 दिन के बाद 3 बज गए, राज दरबार छुट्टी होने का समय आ गया। जनक राजा ने कहा कि 3 बजे अब आज छुट्टी कर दो, मंत्री घोषणा कर दो 3 बजे छुट्टी। ना महाराज क्यों? ना विशेष काम है।
छुट्टी हो गई। अब राजा आगे आगे, मंत्री पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। मंत्री जी ने फिर वही प्रश्न किया कि महाराज कहिए कि छुट्टी क्यों आज 3 बजे हुई ना? अरे तुमको आज 4 बजे फांसी में लटकाया जाएगा। तो महाराज हमको फांसी में लटकाया जाएगा? क्यों फांसी में लटकाया जाएगा? क्यों म्यों नहीं जानते हम। राजा की आज्ञा है, फांसी में लटकाया जाएगा, तुमको फांसी मिलेगी। अच्छा ठीक है महाराज, ये कैसी बात है? तो ठीक है, हम अपने घर में जा कर के बोल करके आ जाते हैं, कहाँ क्या है कहाँ क्या है। नहीं, घर में नहीं जाना है, तुमको फांसी में लटका, 1 घंटा बाकी है। चलो ये टेबल पर बैठो, ये सारे भोजन के सामग्री को खाओ, जल्दी खाओ, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन है। और खाना क्या खाएगा भाई, मरेगा तो 2-4 मिनट के बाद आदमी, और क्या खाना खाएगा, बड़ी मुश्किल बात है। अब इसी प्रकार से बेचारा सब खाया। खा जाने के बाद राजा ने कहा, मंत्री सब खा लिए ना? हाँ महाराज। पानी पियो? हम महाराज पी लिए। मुँह पोछो ना? हम महाराज पोछ लिए। अब बताओ तुम क्या क्या खाए, कैसे कैसे खाए, वो खीर कैसे लगा, रसगुल्ला कैसे लगा, फलाना कैसे लगा, ठिकाना कैसे लगा, ये सब पूछने लगे राजा। महाराज अब कौन वाला खीर था और कौन वाला पनीर का तरकारी था और कौन वाला क्या था, ये हमको याद नहीं हो रहा है। अरे अभी अभी तो खा रहे हो, मुँह पोछ रहे हो, तुमको याद कैसे नहीं हो रहा है? क्या क्या खाए, क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या कैसा कैसा लगा? मन कहाँ था जो कि तुम इस प्रकार से बोले हो कि हमको याद नहीं पड़ रहा है? ना, मन तो वहाँ पर था। अगर आप किसी अपराधी को फांसी देने के लिए ऑर्डर करते हैं तो हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि अब रस्सी खींचो, तब जाकर को रस्सी खींचता है, वो आदमी छटपटा करके मर जाता है। लेकिन उसी फांसी में हमारा गर्दन जाकर पहुँचेगा। कोई कहेगा या आप कहेंगे खींचो, अब खींचा जाएगा रस्सी, अब इस प्रकार हम छटपटा करके मर जाएंगे। वही जो दृश्य, वो जो फांसी का दृश्य, उसी को हम स्मरण करते 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 अब क्या खाए हमको कुछ याद नहीं हो रहा है महाराज जी। राजा उस समय, जनक राजा उनके पीठ में हाथ घुमाए, बोले मंत्री जी आपको फांसी नहीं मिलेगी। उसी दिन की जो कहानी है, तुमने हमको पूछा कि हमको विदेह राजन क्यों कहा जाता है। हम राज कार्य करते हैं, राजगद्दी का कार्य करते हैं, पूरा देश के कार्य करते हैं, परिवार का कार्य करते हैं, मेरा कार्य करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। अब सब साधु संतों के पास बैठ करके प्रभु कथा श्रवण करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, हर हमेशा सब कुछ कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंतर आत्मा में हर हमेशा परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के माध्यम से एक बार श्वास प्रश्वास जाता है, एक बार परम ब्रह्म का नाम चिंतन करते हैं। हर हमेशा परम ब्रह्म के नाम चिंतन में हम व्यस्त रहते हैं। इसीलिए हमारा शरीर है और उस शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है, परम ब्रह्म से मतलब रहता है। इसीलिए हमको विदेह राजन कहा जाता है। इसी प्रकार गृहस्थ धर्म में आप लोग अपने कर्मों को करते रहिए। प्रातः काल में शरण कीजिए, सायं काल में शरण कीजिए, हर दम अंतरात्मा में परमात्मा का चिंतन करते रहें। इस मनुष्य जीवन में भव संसार से उद्धार हो जाइएगा।